चौबा टैक्सिंग से आपको अपडेट करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के मौका पर चौबा टैक्सिंग में अमन की फिजा कायम रखने के लिए ज़िला इंतजामिया के इक़दाम जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तहसील कमालिया अहमद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की ज़ेर सदारत सरकारी महकमों के सरबराहान, मेंबरान अमन कमेटी, मुंतज़मीन, मुजालिस और जुलूसों से असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ऑफिस में इजलास। कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया साकिब अदनान, DSP पुलिस, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर XNPH ED TMS भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने मेंबरान अमन कमेटी, मुंतज़मीन, मुजालिस और जुलूस से अशरा मुहर्रम उल हराम के हवाले से मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकामात जारी किए। जुलूसों के रूट्स पर लाइटिंग और निकासियाब के तमाम मसाइल यकम मुहर्रम से मुकम्मल करने की हिदायत। लाइसेंस दरान और मुंतज़मीन, मुजालिस ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। दीपालपुर से खबर शामिल करेंगे। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु का यौम आशूर के हवाले से दीपालपुर के मरकजी जुलूस के रूट्स का विजिट। DPO ने मरकजी इमाम बारगाह डेरा रोशन शाह का विजिट किया। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट्स का पैदल चलकर तफसीलन मुआयना किया। सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। इस मौका पर मुंतज़मीन, मरकजी जुलूस, मेंबरान अमन कमेटी, मेंबर सूबाई असेंबली, GSP दीपालपुर, इंचार्ज सिक्योरिटी और ताजर भी इनके हमरा थे। उलमा इकराम, अमन कमेटी के मेंबरान और तमाम मकाबले फिक्र के लोग मुहर्रम उल हराम में अमन अमान कायम रखने के लिए मुतहद हैं। DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु ने मजीद बताया कि जिला में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दीपालपुर हुजरा शाह चौक में मुसाफिर कोस्टर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे अवैस अली जट। हाँ जी बिल्कुल, हादसा बस ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया है। हादसे में बस में सवार 6 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में 4 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं। अतला मिलने पर 2 एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल फोर्स फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो टीम ज़ख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद फराम कर दी। 2 ज़ख्मियों को मौके पर ही तबी इमदाद फराम की, जबकि 4 इब्तदाई तबी इमदाद के बाद ज़ख्मियों को THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़ख्मियों में एजाज वल्द मोहम्मद इकबाल 40 साला, मोहम्मद इकबाल वल्द मोहम्मद अनीफ 44 साला, शमीम बीबी जोजा अल्ताफ़ 50 साला, अहमद वल्द फयाज 24 साला, अबू बकर वल्द जाफ़र 24 साला, अब्दुर्रहमान वल्द मोहम्मद गुलाम रसूल 22 साला शामिल हैं। जी लियाकतपुर से खबर शामिल करेंगे। मलिक रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्त की दोस्ती निभाने के दौरान नौजवान कत्ल हो गया। मामूली तल कलामी पर मुख्तियार नामी नौजवान का कत्ल। अफसोसनाक वाकया बीट ज़ाहिर पीर में पेश आया। झगड़ा 500 की रकम वसूल करने के दौरान पेश आया। सर में लोहे का राज लगने के बाद 17 साला नौजवान लड़का जाँ भाग। लाश को रूरल हेल्थ सेंटर तरंडा मोहम्मद पनाह मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट से खबर शामिल करेंगे। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर इस्मतुल्लाह वजीर की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजाम से मुतल्लिक जायजा इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट उस्मान अशरफ, पाक आर्मी कोहाट पुलिस, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिर अली शाह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर हाशिम जमशेद सैयद बुखारी, CMS तालीम, सेहत, बल्दियात, वापदा, WSSC, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका महकमों और इदारों के हुकाम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत, CMS और वापदा और रेस्क्यू 1112 समेत दीगर मुतल्लिका महकमों को मुहर्रम उल हराम 2024 के इंतजाम के हवाले से जरूरी अहकाम जारी किए और इन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी गई। मुतल्लिका महकमों और इदारों को हिदायत की गई कि वो मुहर्रम उल हराम से कबल तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लें। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। सईद अहमद रज़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर तानियावाला के दूध रहमत शाह रोड पर वाक़या शादू के झगे के मकीन मुकामी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन का पुलिस जवानों पर सोटों से हमला, पुलिस के वैन के शीशे तोड़ दिए। मुतअद्दिद बार पुलिस और मुजाहिरीन के मबैन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। थाना सदर तानियावाला हमें बिला वजह तंग करती है। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे खिलाफ नाजायज मुकदमे भी दर्ज कर दिए जाते हैं। एहतजाज पुलिस को ब्लैकमेल करके मनशियात फरोशी के खिलाफ होने वाली कार्रवाई रोकने के लिए किया जा रहा है। मुश्तल मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतअद्दिद पुलिस जवान और 3 थानों के SHO जख्मी हो गए, जिनको तिबी इमदाद के लिए फौरी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तानियावाला भेजा गया। मुश्तल मुजाहिरीन का भी पुलिस तशद्दुद से मुतअद्दिद खवातीन और मर्दों के जख्मी होने का इल्जाम। याद रहे ये वो लोग बदनामे ज़माना मनशियात फरोश हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी वजह से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पुलिस के खिलाफ रोड ब्लॉक किया हुआ है। DSP सर्कल तानियावाला मियां मसूद नजीर ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके खोट बुलवाया, तो GSP के जाने के बाद मुजाहिरीन ने दोबारा रोड ब्लॉक किया, पुलिस पर तशद्दुद भी किया।
कंबर की तहसील नसीराबाद में नेशनल खोसा इत्तेहाद के रहनुमाओं की जानिब से डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले बहराम खान खोसो की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। अगवाशुदा बहराम खोसो की बाजियाबी के लिए नारेबाजी की गई। इस मौका पर जमीर हुसैन खोसो, अब्दुर्रहीम खोसो, इख्तियार अली खोसो और दीगर भी शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सबने बताया कि हैरत की बात है, डाकुओं ने ठल शहर से बहराम खान को खोसो को अगवा किया। सरेआम पर अमन शहरियों को अगवा करना हुकूमत के रेट को चैलेंज करने के बराबर है। मुजाहरीन ने कहा कि पुलिस डाकुओं के सामने बेबस है। सिंध में डाकू का राज कायम हो चुका है। बदअमनी का जिम्मेदार कौन है? मुजाहरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लाड़काना, SSP जैकबाबाद और दीगर से पुरजोर मुतालबा किया कि मुख्बी बहराम खान खोसो को जल्द अज जल्द डाकुओं के चुंगल से आजाद कराएं। यहाँ बसूरत दीगर खोसा इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से सिंध भर में एहतजाजी तहरीक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खबर शामिल करेंगे जी अबू कोहाट से। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोहाट डिवीजनल के ज़ेरे एहतमाम 5 जुलाई यौम सियाह तकरीब ज़ेरे सदारत डिविजनल सदर साजिद हुसैन तूरी मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई ज़ब्ती फनान सेक्रेटरी डॉक्टर सैयदुल अफ़खार अली, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ एडवोकेट, सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मेहर सुल्तान एडवोकेट, सूबाई सदर अक़लियती विंग पीर नसीब चंद के अलावा डिविजनल भर से डिस्ट्रिक्ट तंजीमात और जालों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से डिविजनल सदर साबिक विफाकी वज़ीर साजिद हुसैन तूरी, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली शाह और दीगर ने खिताब किया कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह तरीन दिन था जिसके को नसरात ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। कहा 5 जुलाई के दिन आमिर ज़ियाउल हक ने कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत को खत्म किया, मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया, लेकिन शहीद भुट्टो की सोच को खत्म नहीं कर सका। कमालिया में मशहूर मारूफ दरबार हाफिज मियां नत्था सियाल क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे रोज जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे गुलाम रसूल जी। तफसीलात के मुताबिक पीर हाफिज मियां नत्था सियाल क्रिकेट टूर्नामेंट जोशो खरोश से मनाया गया। पीर आमिर बशीर सियाल साहब गद्दी नशीन दरबार आलिया ने अपने दस्ते मुबारक से खिलाड़ियों में कैश इनामात, पहला इनाम 50,000, दूसरा इनाम 25,000 और ट्रॉफी तकसीम की। नुमाइंदा NAN 24 न्यूज़ राना गुलाम रसूल से बात करते हुए पीर आमिर बशीर सियाल साहब ने कहा कि हम दरबार शरीफ की तमाम रस्मात बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। हर साल मैच और दीगर खेल, बैल दौड़ और कबड्डी मैच करवाते हैं। राना गुलाम रसूल, तस्वीर रिपोर्टर NAN 24 न्यूज़ कमालिया। जलालपुर पिरवाला म्यूनसिपल कमेटी और मुंतखब नुमाइंदगान ने शहर को लावारिस समझ लिया। मलिक बिलाल दाहा की रिपोर्ट के मुताबिक जगह जगह गंदगी के ढेर। चाखैरे वाला रोड पर सीवरेज का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने लगा। शहरियों और दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना। सोहना शहर जलालपुर पिरवाला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की बदौलत लावारिस बन गया है। शहर के मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर गंदगी के ढेर, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, मेन होल के ढक्कन भी गायब। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। लोसरा रोड और चाखैरे वाला रोड गटर के गंदे पानी से भर गया। दुकानदार और शहरी अजियत में मुब्तला। स्कूल जाने वाले बच्चों और नमाज अदा करने वाले नमाजियों को भी शदीद परेशानी का सामना। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और SC मिर्जा रहेल बेग से मासूमाना गुजारिश है कि जलालपुर तहसील के सीवेज सिस्टम और जो मेन होल के ढक्कन गायब हैं को फौरी लगाया जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। डिप्टी कमिश्नर चौहसी मोहम्मद अरशद नकासी आप का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मॉनसून इमरजेंसी रिलीफ कैंपस का भी विजिट किया। सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंपस में अमले की हाजिरी चेक की। बारिश में काम करने वाले मुलाजमीन को नकद इनामात भी दिए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौहसी मोहम्मद अरशद का कहना था कि जिला भर से बारिशी पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतल्लिका अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट है। लम्हा ब लम्हा की रिपोर्टिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी अलर्ट कर दिया गया है। कंट्रोल रूम्स में सूरत हाल की मॉनिटरिंग 24/7 जारी है। 1122 समेत दीगर रेस्क्यू इदारे मशीनरी और अमले समेत अलर्ट हैं। कंबर का रुख करते चले। आज रोज कबल कंबर के बड़रा कॉलोनी में रात के अंधेरे में घर के अंदर फायरिंग करके जख्मी किया हुआ नौजवान मुनीर अहमद चांद जो दौरान इलाज कराची के जिना हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक जामहक नौजवान के वर्सा की जानिब से कातलों की गिरफ्तारी के लिए भाई सदाम चांदी और राजा चांदी की रहनुमाई में कंबर लाड़काना रोड पर लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कंबर पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहरीन का कहना था कि आज रोज कबल बड़रा कॉलोनी में हथियारबंदों ने घर में घुसकर फायरिंग की थी। हथियारबंदों ने फायरिंग करके नौजवान मुनीर चांदियों को सख्त जख्मी किया था और फरार हो गए थे, जिसको इलाज के लिए कराची हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। हम इलाज के दौरान हॉस्पिटल में ही दम तोड़ गया है। इस वाक़े को 8 रोज गुजर गए मगर कंबर पुलिस वाक़े में मुलविस जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं कर रही। हमारे जहां होने वाले नौजवान ने जख्मी हालत में कातलों का नाम भी पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस भारी रिश्वत लेकर जवाबदारों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुजाहरीन ने SSP कंबर से मुतालबा कर दिया कि नौजवान मुनीर चांडियों के कातलों को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
रुक करते हैं जी अब बहावल नगर का। समीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोन ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के हवाले से पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर इंतजामी महकमाजात मरबूत हिकमत अमली के तहत फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के हवाले से ठोस इंतजामी इकदाम भी बरोकार लाए जा रहे हैं ताकि अवाम उन्नास को किसी भी किस्म के गैर मामूली सूरत हाल से महफूज रखा जा सके। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने बहावल नगर में मुहर्रम उल हराम के जुलूस, रोड्स और मजलिसे इज़ा के मकामात के जायजे के मौका पर किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर नसीबुल्लाह खान, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के जुलूस, रोड्स और मजालिस इज़ा के मकामात पर लाइटिंग और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। जुलूस, रोड्स पर बिजली की झूलती तारों को भी ठीक कराया जा रहा है। अवाम उन्नास से भी अपील की कि इर्द गिर्द के हालात पर कड़ी नजर रखें। किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर कंट्रोल रूम के नंबर्स पर दी जाए। मीरपुर खास की बात करते चलें तो सिविल सोसाइटी CSSP की जानिब से मौसमियाती माहौलियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए चैलेंजेस को देखते हुए सिंध बैंकोच मीरपुर खास में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया। मुमताज अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए चैलेंजेस, जिनमें माहिरीन क्लाइमेट चेंज और मुमकिना खतरात के बारे में अफसरान और शहरियों ने गुफ्तगू की। प्रोग्राम में मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी, सिविल सोसाइटी के रहनुमा मोहम्मद बख्श, गुलाम बलोच, एडवोकेट नुसरत मियाँ और सिविल सोसाइटी डॉक्टर्स और शहरी खवातीन और मुख्तलिफ फिक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिजली, गैस और अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ नारवाल और जफरवाल में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गई। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद इकबाल म्यू। जी इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नारवल में भी बिजली के ओवर बिलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का एहतमाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने किया। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत मरकजी मुस्लिम लीग के सदर चौधरी इम्तियाज़ मईस और NA-76 के उम्मीदवार इरफान मईस ने की। रैली से खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का लोगों को 300 यूनिट फ्री देने का वादा वफा न हो सका। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय खून चूस रही है। अवाम मसाजिद को ताले और हाथों में बिजली के बिल थमाए एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। लोग हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बिजली गैस के बिलों में इजाफी टैक्स वापस लें ताकि महंगाई की दलदल में फंसे अवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कर सकें। नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल में तहसील रिपोर्टर NN24 न्यूज़ नारवल। जी घोटकी से खबर शामिल करेंगे। शहीद नसरुल्लाह गडानी के PP रुकन कौमी असम्बली खालिद अहमद लोंज ATC कोर्ट में मीरपुर मथेलो पहुंच गए। MNA खालिद लोंज अपने और अपने बेटा नूर मोहम्मद लोंज और शहबाज लोंज की जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे। जज छुट्टी पर होने के बाद MNA खालिद अहमद लोंज बेटों के हमरा घोटकी सेशन कोर्ट रवाना हुए। शहीद नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में हम लोग मुलविस नहीं। MNA खालिद का बयान कहते हैं कि शहीद के कत्ल पर सियासत की जा रही है। मेरे बेटे वाक़या से पहले ही लंदन में थे। सेशन कोर्ट घोटकी ने खालिद लोंज और बेटों को कच्ची जमानत दे दी। अब खबर शामिल करेंगे जी उबाड़ो से। तो उबाड़ो के शहर चौकमाड़ी के गांव नबी बख्श रिंद में 2 ग्रुप्स में रिश्ते के लेन देन में लड़ाई में लूटबाजी कुल्हाड़ी से हमले। एक ग्रुप के 2 आदमी शदीद जख्मी हो गए। जख्मी शहबाज सन सोहराब रिंद ने कहा कि वडेरे के कहने पर अजीज रिंद, हफीज, हबीब, खलील अल्लाह और जाहिद मेहरबान और दीगर ने हमारे घर में घुसा और मुझे और मेरे वालिद और मेरे वारसों पर हमला कर दिया। हमले में शहबाज सोहराब रिंद शदीद जख्मी हुआ। जख्मी को उबाड़ो थाने में लेटर देकर तहसील उबाड़ो के सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजीद जख्मी शहबाज सोहराब ने मीडिया को बताया कि अपने ऊपर दिए गए जवाबदार बड़े रसूख वाले हैं जिन्होंने हमारे घर में घुसकर हम पर हमला किया, धमकियां देते हुए फरार हो गए हैं। उबाड़ो पुलिस को इत्तला देने के बावजूद उबाड़ो पुलिस ने जवाबदार गिरफ्तार नहीं किए। हमें जान का खतरा है। हमारी IG सिंध और दीगर आला हुकाम से अपील है कि मामले का नोटिस लें और जवाबदारों को सख्त से सख्त सजा दें। हल्का PP 238 का तमीरो तरक्की और खुशहाली का इस्तिखारा। फर्जंद हल्का मियाँ इनाम बारी शौकत लालिका का चक भलोका की गयूर अवाम के लिए 200 kV ट्रांसफार्मर का तोहफा। एहलियाने चक भलोका अपने महबूब कायद मियाँ शौकत अली लालिला के लख्त जिगर मियाँ इनाम बारी शौकत लालिला को खराज तहसीन पेश। नवाबशाह से खबर शामिल करेंगे। जाकिर पठान की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला शहीद बेनज़ीराबाद खान मोहम्मद जरदारी ने कहा कि गरीब बिलखसूस सरकारी इदारों की सताई हुई आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए मोहतसिब आला ऑफिस शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद कहा, अगर किसी भी शख्स को किसी भी इदारे के खिलाफ शिकायत हैं या जायज़ काम के लिए परेशान किया जाता है तो वो मोहतसिब आला ऑफिस में आकर एक सादा पेपर पर दरख्वास्त जमा करा दें। मजीद कहा, दरख्वास्त गुजार को ऑफिस की जानिब से पेपर और दरख्वास्त मुफ्त में लिख कर दी जाएगी। मजीद बताया कि अब तक मोहतसिब आला
वाला ऑफिस की जानिब से कई गरीब अफराद के मसाइल हल किए गए हैं, जबकि कुछ मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि वो मसाइल हल करके रिपोर्ट पेश करें ताकि मसाइल हल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। चकचट्ठा से खबर शामिल करेंगे। हाफिजाबाद में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां डॉक्टर नियाब अता की क़यादत में मेडिकल अफसरान की टीम ने मुकामी लोगों को सेहत की मियारी खिदमात फराहम की। चकचट्ठा हाफिजाबाद में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक इनवेल की जानिब से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का दौरा समाजी कारकुन आफाक अहमद राजपूत ने किया, जिन्होंने फराहम की जाने वाली सहूलियात और खिदमात पर इत्मीनान का इजहार किया। आफाक अहमद राजपूत ने हुकूमत के इक़दाम की तारीफ की और डॉक्टर नियाब अता और इनकी टीम की लगन और पेशा वराना महारत को खूब सराहा। कहा, डॉक्टर और अमला मरीजों की बेहतरीन देखभाल कर रहे हैं, रवैया इंतहाई दोस्ताना और शाइस्ता है, मरीजों का मुनासिब इलाज भी हो रहा है, सहूलियात काबिल तारीफ हैं। सोशल वर्कर आफाक अहमद राजपूत ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतालबा कर दिया कि डॉक्टर नियाब अता और इनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा जाए। डेरा इस्माइल खान की बात करेंगे। सलीम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 डॉक्टर अयाज खान और रीजनल डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ इमरान खान यूसुफजई के खुसूसी अहकामात और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर फसीहुल्लाह की हिदायत पर एमरजेंसी ऑफिसर की निगरानी में रेस्क्यू 1112 गोताखोर टीम की रेस्क्यू 1112 डी वाटरिंग पंप समेत मुख्तलिफ ऑपरेशनल हालात को चेक करने का अमल शुरू कर दिया, जिसका मकसद किसी भी किस्म के हंगामी हालात से फौरी तौर पर निपटा जा सकना था। जिला पुलिस उमरकोट की छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मुतअद्दिद मनशियात फरोश गिरफ्तार, मनशियात बरामद। उमरकोट जिला में एसएसपी उमरकोट आसिफ रजा बलोच के अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस थाना कंडरी ने कार्रवाई की। विस्की सप्लायर शादाब खासकेली को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जा से 14 अदद विस्की शराब की बोतलें बरामद की और मुकदमा दर्ज किया। इसी तरह पुलिस थाना कंडरी ने एक और कार्रवाई में 500 अदद आदाब गुटखा पुड़ियां बरामद की। मफरूर मुलजिम प्रताप गुजराती गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस थाना उमरकोट सिटी ने भी कार्रवाई करते हुए मुलजिम इनायत खोसो को गिरफ्तार किया। मुलजिम से 10 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इसी तरह पुलिस थाना गुलाम नबी शाह ने भी कार्रवाई करते हुए मफरूर मुलजिम अली बख्श मरी और वाशिम हेगवाड को गिरफ्तार किया। 1500 आदाब गुटखा बरामद किया। मुलजिम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए। उमरकोट के नवाही गांव खेजराड़ी की रहायशी खातून श्रीमती हैरी जोजा केवल कोल्हिका बच्चों के साथ खावन के भाइयों के जुल्मों के खिलाफ प्रेस क्लब उमरकोट में मीडिया के सामने शिकायत और एहतजाज, कानूनी कार्रवाई और इंसाफ की अपील कर दी। श्रीमती हैरी कोल्ही के मुताबिक इसका शोहर केवल कोल्ही कराची में मजदूरी करता है, घर में अपने छोटे बच्चों के साथ अकेली रहती है। शोहर की गैर मौजूदगी की वजह से 2 देवर कांची और कुंदन ने मिलकर रात को घर में दाखिल हुए और मेरे साथ जिनसी जबरदस्ती की कोशिश की। इनकार और मुजामत करने पर मुझसे खामोश रहने की धमकियां दी। कहा कि बसूरत दीगर जान से मार देंगे। मसमात हैरी कोल्ही ने हुकाम बाला को कांची और कुंदन के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं जब फौजाबाद से। मलिक जुबैर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक 225 9R में 2 ग्रुप्स के मबैन तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद THC हॉस्पिटल फौजाबाद शिफ्ट कर दिया।